हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस प्लानेट फ्यूचर प्लेटफॉर्म पर। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, विश्व रेड क्रॉस दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका सही आंसर है 8 मई को। विश्व रेड क्रॉस दिवस प्रति वर्ष 8 मई को मनाया जाता है। पहला रेड क्रॉस दिवस 1948 में मनाया गया था। यह रेड क्रॉस और अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति के संस्थापक हेनरी डुनेंट की जयंती मनाने के लिए मनाया जाता है। यह रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा लोगों की पीड़ा को कम करने और उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने के लिए सक्षम बनाने के लिए प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसे वर्तमान में दुनिया भर में स्वतंत्रता, मानवता, निष्पक्षता, सार्वभौमिकता, एकता और तटस्थता के साथ लोगों की मदद करके मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस देश में मंकी पॉक्स के दूसरे मामले की पुष्टि होने के बाद से हड़कंप मचा हुआ है? इसका सही आंसर है ब्रिटेन। ब्रिटेन में मंकी पॉक्स के दूसरे मामले की पुष्टि होने के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि यह बीमारी चूहों या बंदरों जैसे संक्रमित जीवों से मनुष्य में फैलती है। मंकी पॉक्स भी एक दुर्लभ बीमारी है जो स्मॉल पॉक्स या छोटी माता की तरह ही होती है। ब्रिटेन के स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार संक्रमित व्यक्ति हाल में नाइजीरिया से आया है। ऐसे में आशंका है कि मरीज को मंकी पॉक्स का संक्रमण उसी देश में हुआ है। अगला प्रश्न है, गृह मंत्रालय ने आने वाले महीनों में देश में अपनी वाणिज्यिक सेवाएं फिर से शुरू करने के लिए किस एयरलाइन को सुरक्षा मंजूरी दे दी है? सही आंसर है जेट एयरवेज। गृह मंत्रालय ने आने वाले महीनों में देश में अपनी वाणिज्यिक सेवाएं फिर से शुरू करने हेतु जेट एयरवेज को सुरक्षा मंजूरी दे दी है। सुरक्षा मंजूरी जेट एयरवेज के प्रबंधन नियंत्रण एवं शोध धारिका पैटर्न में प्रस्तावित बदलाव के मद्देनजर दी गई है। जेट एयरवेज का संचालन 17 अप्रैल 2019 से बंद है। जेट एयरवेज पर 11,000 करोड़ रुपए का कर्ज था। इस वजह से कंपनी में आर्थिक संकट पैदा हो गया था। अगला प्रश्न है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर है मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को। हर साल विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने साल 2006 में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस की स्थापना की थी। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य प्रवासी पक्षियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। यह प्रवासी पक्षियों के आवासों, विशेष रूप से आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए जागरूकता पैदा करता है। अगला प्रश्न है, मेरकॉम के इंडिया सोलर प्रोजेक्ट ट्रैकर के मुताबिक देश का पहला राज्य निम्न में से कौन सा बन गया है जिसने बड़े पैमाने पर 10 गीगावाट के संचयी सौर प्रतिष्ठानों को पार किया है? इसका सही आंसर है राजस्थान। मेरकॉम के इंडिया सोलर प्रोजेक्ट ट्रैकर के अनुसार राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है जिसने बड़े पैमाने पर 10 गीगावाट के संचयी सौर प्रतिष्ठानों को पार किया है। अक्षय ऊर्जा स्थापित बिजली क्षमता का 55% योगदान देती है, जबकि तापीय ऊर्जा का योगदान 43% है और परमाणु ऊर्जा शेष 2% का योगदान करती है। राजस्थान में सौर प्रमुख स्रोत है जो बिजली क्षमता मिश्रण का लगभग 36% और नवीकरणीय ऊर्जा का 64% हिस्सा है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की विभिन्न जेलों में सजा काट रहे कैदियों के लिए जीवहाला नामक एक ऋण योजना शुरू की गई है? इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के जेल विभाग द्वारा महाराष्ट्र की विभिन्न जेलों में सजा काट रहे कैदियों के लिए जीवहाला नामक एक ऋण योजना शुरू की गई है। यह भारत में कैदियों के लिए शुरू की गई अपनी तरह की पहली योजना है।
यह योजना मुख्य रूप से उन सभी सजा याफ्ता कैदियों के लिए शुरू की गई है जो 3 साल से अधिक सजा काट रहे हैं। अधिकांश कैदी अपने परिवार के अकेले कमाने वाले हैं और उन्हें कैद में रखने के कारण उनके परिवारों के पास आय का कोई स्रोत नहीं है। इसलिए यह ऋण ऐसे कैदियों के परिवार के सदस्यों को कैदियों के नाम पर जारी किया जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य में भारत के पहले ग्रीनफील्ड ग्रेन आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया? इसका सही आंसर है बिहार। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा बिहार में भारत के पहले ग्रीनफील्ड ग्रेन आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया। इस प्लांट की स्थापना ईस्टर्न इंडिया बायोफ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा की गई है, जो एक शून्य तरल निर्वहन संयंत्र है। शून्य तरल निर्वहन एक अपशिष्ट जल प्रबंधन रणनीति है जो तरल अपशिष्ट को समाप्त कर जल उपयोग दक्षता में वृद्धि करती है। यह संयंत्र 15 एकड़ भूमि पर बनाया गया है, जो प्रतिदिन 150 टन मक्का और चावल का उपयोग करके प्रतिदिन 65,000 लीटर इथेनॉल का उत्पादन करने में सक्षम है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पंजाब सरकार ने चावल के प्रत्यक्ष बीजारोपण का विकल्प चुनने वाले किसानों के लिए प्रति एकड़ कितने रुपए प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है 1500 रुपए। हाल ही में पंजाब सरकार ने चावल के प्रत्यक्ष बीजारोपण का विकल्प चुनने वाले किसानों के लिए प्रति एकड़ 1500 रुपए प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है। राज्य में वर्ष 2021 में कुल धान या चावल क्षेत्र का 18% 5.62 लाख हेक्टेयर डीएसआर के तहत था। सरकार ने इसके तहत 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र लाने का लक्ष्य रखा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा राखीगढ़ी किस राज्य में स्थित एक हड़प्पा स्थल है? इसका सही आंसर है हरियाणा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुसार हरियाणा के हिसार जिले में राखीगढ़ी में खुदाई के नवीनतम दौर में व्यापक लेआउट वाले घरों और एक जल निकासी व्यवस्था का पता चला है। यह 5000 साल पुराना हड़प्पा स्थल है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे जॉन ली किस देश के नवनिर्वाचित नेता हैं? इसका सही आंसर है हांगकांग। जॉन ली को एक चुनाव समिति द्वारा हांगकांग के अगले नेता के रूप में चुना गया, जिन्होंने गुप्त मतदान में अपना वोट डाला। समिति में लगभग 1500 बीजिंग समर्थक सदस्य शामिल थे। ली, जो पूर्व में हांगकांग के मुख्य सचिव थे, वर्तमान मुख्य कार्यकारी कैरी लैम की जगह अपना 5 साल का कार्यकाल शुरू करेंगे। अगला प्रश्न है, थैलेसीमिया शरीर के किस अंग से संबंधित रोग है? इसका सही आंसर है रक्त से संबंधित। हर साल विश्व थैलेसीमिया दिवस दुनिया में 7 मई को मनाया जाता है, ताकि इस बीमारी के बारे में जागरूकता पैदा की जा सके और इस बीमारी से पीड़ित रोगियों के संघर्ष के बारे में जागरूक किया जा सके। थैलेसीमिया एक आनुवंशिक रक्त विकार है जो शरीर को पर्याप्त हीमोग्लोबिन बनाने नहीं देता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।